इस सूत्र में कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जल में मैं रस हूं, सूर्य और चंद्र में मैं प्रकाश हूं, वेदों में ओंकार हूं, आकाश में मैं शब्द हूं, पुरुष में पुरुष तत्व हूं, संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूं, अग्नि में मैं तेज हूं और तपस्याओं का तप। इसका क्या अभिप्राय है? जब कृष्ण या बुद्ध या महावीर कोई उस आंतरिक संपदा को उपलब्ध होते हैं तो अभी तक जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, तदात्मा है, शरीर से, मन से, भावना से, वो टूट जाता है। जैसे कोई आदमी अंधेरे कमरे में हो और रस्सी को सांप समझ रहा हो तो भयभीत होगा, परेशान होगा, बचने के लिए आतुर होगा, उपाय खोजेगा, सहायता के लिए किसी को पुकारेगा। क्या इस बंद कमरा में उसे किसी प्रकार का सहायता दिया जाए? क्या उसका भयभीत होना, क्या उसका चिंताग्रस्त होना, यह एक दुख स्वप्न तो नहीं है कि वास्तविक है। अगर कोई आदमी प्रकाश लेकर कमरा में आए और दिखाए, देख, जिसके कारण तुम भयभीत हो रहा था, चिंताग्रस्त हो रहा था, दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था, ये तो रस्सी है। सेकंड के लाखों हिस्से में उसका जो ये डर, भय, चिंता वाष्पीभूत हो जाएगा। क्या हुआ? ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान का जब आवरण होता है दुख समाप्त हो जाता है। दुख है अज्ञान के कारण। चेतना जो नहीं है वो अपने को समझ रहा है। चेतना शरीर नहीं है, हम शरीर मान लिए। शब्द नहीं है, हम शब्द मान लिए। भावना वो नहीं है, भावना हम मान लिए। चेतना इन सब का परे है। वह शुद्ध नोअर है, वह जानने वाला है। उस पर कोई बंधन हो नहीं सकता है, वो कैद में हो नहीं सकता है। फिर कैद में हुआ है, फिर ऐसा हम जानते हैं। तो कृष्ण ये उपमा दे रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि जब कोई आदमी अपने भीतर उस आंतरिक प्रकाश को उपलब्ध होते हैं, आंतरिक संपदा को उपलब्ध होते हैं, उस परमात्मा को उपलब्ध होते हैं, यह जान जाते हैं कि मैं परमात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मैं परमात्मा हूं, अब मैं न शरीर हूं, न मन हूं, न भावना हूं। जब वो जानता है कि मैं ये नहीं हूं, तब वो अपने केंद्र में विराजमान हो जाता है। अभी उसका होना, उसका एग्जिस्टेंस का परिध केंद्रित उसका व्यक्तित्व है। परिध पर तो परिवर्तन होगा, परिध पर तो लहर उठेगा, लेकिन जरूरी नहीं है परिध पर अगर कंपन है तो केंद्र पर भी कंपन होगा। नहीं, केंद्र जो है निष्कंप है। सागर पर ज्वार है, भाटाएं हैं, लहरें उछाल मार रहा है, लेकिन सागर के आंतरिक कोर में हम प्रवेश करें तो हम देखेंगे कि वहां एक घन शांति है, एक रिपल भी नहीं तरंग का है, और एक सीमा के बाद तो प्रकाश के किरण भी नहीं पहुंच पाता है। वहां एक घन स्टील साइलेंस, एक नीरवता होगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जल में मैं रस हूं। जो हम पेय पदार्थ लेते हैं जल के रूप में, उसमें तो एक रस का अनुभव होता है। क्या वह रस दृष्टिगोचर है, पार्थिव है? नहीं, वह दृष्टिगोचर नहीं है और न वह पार्थिव है। एक तो जल का हम आकृति देखते हैं और एक जल का अदृश्य रूप है। वह रस, वो अनुभव, वो फीलिंग हमारे भीतर घटता है, वो अनुभव में आता है। जो भी पेय पदार्थ है, जो भी पेय पदार्थ हम उपयोग में ला रहे हैं, जब उसे हम लेते हैं तो क्या वह रस जो हम अभी ले रहे हैं वह जल में है, या वह हमारे भीतर घटता है? जब हम जल को लेते हैं तो वह रस का अनुभव, वो फीलिंग हमारे भीतर अस्तित्व में
घटता है, जो शब्दातीत है। अनुभव में तो आता है, फिर पकड़ में नहीं आता है। अदृश्य, तो कृष्ण कहते हैं कि जल में मैं रस हूं। दूसरा वह कह रहे हैं सूर्य और चंद्र, इन दोनों में मैं प्रकाश हूं। अब ये क्यों कह रहे हैं? पहले तो कृष्ण इससे पहले जनाए हैं कि मैं क्या क्या हूं, दृष्टिगोचर प्रकृति में मैं क्या क्या हूं वह जना है। अब वह जना रहे हैं कि मैं अदृश्य में क्या हूं। तो हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, हमें जीवन में कोई ऐसा अनुभव नहीं है जिसमें हम प्रकाश को जाने हो। हम अगर प्रकाश को भी जानते हैं तो प्रकाशित होते हुए वस्तु को जानते हैं। इस कमरा में दिखाई देता है कि फर्नीचर है, टेबल है, कुर्सी है, अलमीरा है, तो मैं अनुभव करता हूं कि कमरा प्रकाशित है। अगर नहीं दिखाई देता है तो मैं अनुभव करता हूं कि कमरा अंधकार से भरा हुआ है। अब वह इसलिए दिखाई देता है, टेबल, कुर्सी, अलमीरा, कि प्रकाश उस पर पड़ता है, उसको छूकर प्रकाश वहां से परावर्तन होता है, वापस आता है। उस परावर्तन के कारण उस वस्तु को हम देखते हैं। अगर प्रकाश आर पार निकल जाए तो मैं नहीं देख सकता। तो मैं जगत में जो कुछ भी देख रहा हूं वह प्रकाश नहीं है, वह प्रकाशित होता हुआ वस्तु है। और किसी भी वस्तु को हम प्रत्यक्ष नहीं देखते। प्रकाश उस वस्तु को छुआ और छूकर फिर परावर्तन होता है, वापस आता है, फिर मेरे आंख पर एक विशेष हार्मोनी में, एक विशेष कोण पर उसका प्रतिबिंब बनता है और हम उसका प्रत्य छवि देखते हैं। और फिर भीतर रासायनिक प्रक्रिया में वो बदल जाता है। तब जाकर हमें अनुभव होता है कि ये वस्तु कमरा में है। तो हम प्रकाश को नहीं देखते हैं। वैज्ञानिक गहन अंतरिक्ष में जब जा रहे हैं तो अंतरिक्ष में प्रकाश नहीं है, अंतरिक्ष गहन डार्क है, अंधेरा है। और कृष्ण कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्र में मैं प्रकाश हूं। कृष्ण यह नहीं कह रहे हैं कि प्रकाशित जो होता है वह मैं प्रकाश हूं। कृष्ण यह कहता है कि मैं प्रकाश हूं। और इस जगत में कोई भी अनुभव बिना सापेक्षता का नहीं हो सकता। तो प्रकाश एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष। और उसे जाना नहीं जा सकता। और कृष्ण कहते हैं कि मैं वह प्रकाश। इस प्रकाश को साधक को अनुभव होता है जब हमारा ऊर्जा हॉरिजेंटल एक्स में गति नहीं करता है, हमारा ऊर्जा वर्टिकल एक्स में गमन करता है, ऊर्ध्वरेतस हो जाता है, तो हमारे भीतर जो जीवन ऊर्जा है, वो जो प्रकाश है, उस प्रकाश का आविर्भाव हमें तीसरे आंख पर, जब हमारा वो ऊर्जा अपने मूल केंद्र को, तीसरे आंख को स्पर्श करता है, तब मुझे इसका बोध होता है वो प्रकाश क्या है। और वह प्रकाश मुझे इंद्रियों के द्वारा बोध नहीं होता है और इंद्रियों के द्वारा संभव ही नहीं है। वो तीसरे आंख के द्वारा उस प्रकाश के हमें बोध होता है कि वह प्रकाश क्या है। और उस प्रकाश को देखने के लिए कोई और सापेक्ष में नहीं है। स्वयं वह चेतना, वह प्रकाश स्वयं अपने ही द्वारा अपने को जाना जाता है। दूसरे भी वस्तु को जब हम जानते हैं, भोग को जानते हैं, दुख को जानते हैं, सुख को जानते हैं, प्रेमिका को, प्रेमी को, या जगत का जो भी अनुभव है जानते हैं, उस प्रकाश में ही जानते हैं। तो वहाँ सापेक्ष है, रिलेटिविटी है, जिसके कारण वह नोअर है, जानने वाला है। और चेतना जो है द कैपेसिटी ऑफ नोइंग है, और जानने की क्षमता है। जब ये सारा जानने की क्रिया समाप्त हो जाता है, चेतना स्वयं के मूल केंद्र पर केंद्रित होने लगता है और स्वयं के ही द्वारा स्वयं को जाना जाता है, तब उस शून्यता में उस प्रकाश का अनुभव होता है। और पतंजलि कह रहे हैं योग सूत्र में, जब साधक उस आंतरिक प्रकाश को उपलब्ध होता है, तो ऐसा नहीं कि एक सूरज, लगता है कि हजारों सूरज एक साथ उग आया हो।
तो पहले तो हम इस प्रकाश क्षेत्र में ही प्रवेश करेंगे, लेकिन इस प्रकाश क्षेत्र से भी गुजरना होगा, क्योंकि ये प्रकाश जिस अग्नि से निकल रहा है उस अग्नि में, यानी ऊर्जा का जो कुंड है उसमें हमें प्रवेश करना है, यानी वही परमात्मा है, उसमें हमें प्रवेश करना है। तो पहले साधक इस प्रकाश से गुजरता है, तब उस अग्नि क्षेत्र में गुजरता है। लेकिन प्रकाश तो है उसी अग्नि का, एक अर्थ में कहें कि वह अग्नि ही है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि सूर्य और चांद जिस प्रकाश से आप्लावित होते हैं वह प्रकाश मैं ही। तीसरा वो कह रहे हैं कि वेदों में ओंकार हूं। अब ये बहुत गहन रहस्य की बात है। वेद एक ऐसा बुक है जो इनसाइक्लोपीडिया है, उसमें सब कुछ, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, नीति शास्त्र है, धर्म है, ज्ञान है, सब कुछ। दुनिया में जितने टाइप्स के मनुष्य हो सकते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और निकृष्टम से निकृष्ट, उस मनुष्य का जो अस्तित्व हो सकता है, उस मनुष्य का जो कंपन हो सकता है, उस मनुष्य जिस व्यवस्था में जी सकता है, जो उसका चित्त का मांग होगा, वो सब वेदों में है। तो वेद आपका वन डायमेंशन कोई बुक है नहीं कह सकते, वेद मल्टी डायमेंशन बुक। तो इसलिए हम वेद को इनसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं कि वेद सब कुछ है। लेकिन ये सारा चीज नष्ट हो जाए, ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें हम समाजशास्त्र है, नीति शास्त्र है, ज्ञान है, धर्म है, कृष्ण यह नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि वेदों में मैं ओंकार हूं। अगर एक ओंकार बच जाता है, फिर वहां से सारा धर्मशास्त्र पैदा हो सकता है। वो मास्टर की है सीक्रेट कुंजी, जिससे ताला को खोला जा सकता है, परमात्मा के द्वार का वह चाबी। अगर वो ओंकार बच जाए तो फिर हम सब कुछ जान सकते हैं, फिर उपनिषद पैदा हो जाएंगे, फिर ऋचाएं निकलेगी, फिर वेद पुनः पैदा हो सकते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों में ओंकार हूं। दूसरा, भगवान शिव और पार्वती भैरव तंत्र सूत्र में चर्चा कर रहे हैं कि ओम प्रणव के अर्थ में वो कुंजी है, वो चाबी है, वो मास्टर की है, जिससे जीवन के ऊपर जो अदृश्य लॉक है उसको कैसे खोला जाए। ओ को भी हम छोड़ दें, माँ को भी हम छोड़ दें। मात्र ऊ ध्वनि को अगर हम उच्चार करते हैं, जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं या ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा पेट सिकुड़ता है। ऊपर जब हम जोर देते हैं तो पेट सिकुड़ता है, नाभि का केंद्र। और बच्चा जब माँ के पेट में जुड़ा होता है तो नाभि केंद्र से ही जुड़ा हुआ होता है, और अस्तित्व में वो अदृश्य जो धागा है वो नाभि केंद्र ही है। दृश्य जगत तो मुझे दिखाई देता है, ये स्थूल शरीर, लेकिन अदृश्य जगत मुझे नहीं दिखाई देता है। और जो हमारे पास 5 सेंसेज है वह दृश्य जगत को जानने के लिए है, अदृश्य जगत को जानने के लिए नहीं है। इसके लिए मुझे आंतरिक क्षमता को, आंतरिक इंद्रियों को जगाना पड़ेगा, तब हम अदृश्य जगत को देख सकते हैं, जान सकते हैं वह क्या है। लेकिन जब हम ओम में ओ को छोड़ दें, मोह को छोड़ दें, सिर्फ ऊ का उच्चारण करें, तो हमारा नाभि केंद्र सिकुड़ता है, उस पर एक विशेष ढंग से चोट लगता है। ध्वनियों के एक खास प्रकार के आघात से सुषुप्त जो चक्र है वह जागृत हो जाता है, कुंडलनी ऊर्ध्वरेतस हो जाता है। जो कुंडलनी हॉरिजॉन्टल एक्स में गति कर रहा था वो वर्टिकल एक्स में गति कर जाता है, क्योंकि ऊर्जा मूलाधार पर है। तो मूलाधार चक्र को तो प्रकृति का जरूरी था, क्योंकि प्रकृति का पूरा उत्सुकता है उसका प्रजनन में। जब तक मैं उसके ढांचे से किसी तरह कैद खानों से बाहर निकलने की कोशिश करूं तो इतनी गहन आकर्षण, इतना गहन सुझाव है ईच एवरी सेल में काम के बारे में कि प्रकृति मुझे उस फंक्शन में ले लेता है, उस उपयोग में ले लेता है। और पूरी साधना है काम से राम की ओर। 180 डिग्री पर घूम जाना पड़ेगा काम से। विचार भी नहीं होना चाहिए, देखने की इरादा भी समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसे ही जैसे पेड़ में कोई फल अगर पक जाता है तो उसे तोड़ना नहीं पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, स्वयं गिर जाता है। अगर हम जीवन को ठीक से जाने, ठीक से अनुभव से गुजरे, होश से, जागृत से, तो ये जीवन की जो व्यवस्था है हमें पकाने के लिए, तब साधक 180 डिग्री पर घूम जाता है और ऊर्जा जो है
जो हॉरिजेंटल एक्स में गति कर रहा था, ऊर्जा हॉरिजेंटल एक्स में गति नहीं करता, वर्टिकल एक्स में गति करता है। कैसे समझेंगे कि हमारा ऊर्जा हॉरिजेंटल एक्स में गति करता है कि वर्टिकल एक्स में? जब तक जीवन में दुख है, संताप है, पीड़ा है, परेशानी है, तब तक ऊर्जा हॉरिजेंटल एक्स में चल रहा है। जब जीवन में मौन है, शांति है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, तब हम जाने कि हमारी ऊर्जा जो है वर्टिकल एक्स में गमन करने लगा है, हमारा ऊर्जा ऊर्ध्वरेतस हो गया। वह एक खास प्रकार का, जब हम हैमरिंग करते हैं तो वह चक्र सक्रिय हो जाता है और कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है। तो इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों में मैं ओंकार हूं और पुरुष में पुरुषत्व हूं। ये पुरुष शब्द बड़ा अद्भुत है, अनोखा है, अद्वितीय है। पूर्व मने नगर होता है और पुरुष मने होता है जो उस नगर के भीतर निवासी रहता है। वह कौन हमारे भीतर रहता है, जिसे जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके साथ मैं 24 घंटा रहता हूं, हर क्षण जीता हूं, फिर भी उससे अपरिचित हो जाता हूं, फिर भी उसको जानता नहीं हूं। वो है कौन? दूसरे के बारे में घोषणा करता हूं कि वो आगे क्या करने वाला है, उसका भविष्य भी मैं जान सकता हूं। जो आदमी स्वयं को नहीं जानता है, जिसके साथ वो हमेशा रह रहा है, वो दूसरे को कैसे जान सकता है? दूसरा तो हमसे बहुत दूर है। मेरा मन मेरा नहीं सुनता है तो दूसरे के मन तो हमसे बहुत दूर है। और हर आदमी को जो शिकायत है सिर्फ वो दूसरे से शिकायत है, स्वयं से शिकायत नहीं है। स्वयं को तो बहुत अच्छा समझता है, स्वयं को तो बुद्ध के अवतार ही समझते हैं। दूसरा के कारण हम दुखी हूं, दूसरे के कारण नरक हूं। पिता समझते हैं कि बच्चे के कारण, पत्नी समझते हैं पति के कारण, पति समझते हैं पत्नी के कारण। हमारा फोकस जब तक दूसरे की ओर होगा तब तक ये ऊर्जा हॉरिजॉन्टल एक्स में। जब हमारा फोकस स्वयं की ओर हो जाए, अपने ही खामियां दिखाई देना पड़ेगा, तब ये ऊर्जा वर्टिकल। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि पुरुष में वह पुरुषत्व है, यानी वो जो भीतर, इस नगर के भीतर जो निवासी है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, चेतना, 3 स्थिति में परिवहन करते हैं। जागृत में जब हम जाग जाते हैं, फिर नींद में, स्वप्न में चेतना दूसरे स्टेप में जाता है, फिर सुषुप्ति में। इन तीनों नगर में जो जी रहा है, ये तीनों नगर के भीतर जो निवासी है, वह कौन है? वो अल्टीमेट सत्य, वो अल्टीमेट ट्रुथ, वह जो प्रकाश है, वह जो कैपेसिटी ऑफ नोइंग है, जानने की क्षमता है। जब हमारा ऊर्जा अपने मूल केंद्र में स्थित हो जाता है, तब जानते हैं उस पुरुष को, वह मैं कौन हूं। तब मुझे पहली बार पता चलता है कि मेरा ओरिजिनल फेस क्या है। तब मुझे यह भी पता चलता है कि हमारा फेस तो फेसलेस फेस है। तब पहली बार ये अनुभव होता है साधक अपने भीतर, जब वो आंख बंद करता है तो शरीर खो जाता है। अगर दुनिया के सबसे बड़ा आश्चर्य होगा तो साधक देखता है कि शरीर तो है ही नहीं, और अपने ही शरीर को अपने खोजता है। कितने बार इतनी गहन अतल खाइयों में उतर जाता है कि शरीर से उसका संपर्क फील्ड कट जाता है। फिर वह टटोल कर खोजता है शरीर है कहां, मैं कहां हूं, क्योंकि इसका भी पता तो शरीर के द्वारा चलेगा। जब उस शून्यता को हम उपलब्ध होते हैं, उस प्रकाश को, उस आंतरिक क्षमता को उपलब्ध होते हैं, वह पुरुषत्व है। कृष्ण कहते हैं कि तपस्या में मैं तेज हूं। अब तपस्वी बहुत प्रकार के जागने का क्रियाकांड कर रहा है। कोई धुनी लपेट कर बैठा है, कोई एक टांग पर खड़ा है, कोई उबासा खड़ा हुआ है। बहुत प्रकार के हठ योग या निम्न क्रियाओं में लगा हुआ रहता है। ये नहीं कहें कि तपस्या में तेज। हमारा देखने का ढंग 2 तरह से हो सकता है। एक, जब हमारा फोकस आकार पर होता है। फोकस आकार पर इसलिए होता है कि हम आकार से बंधे हुए हैं, तो हमारा फोकस जो होगा आकार पर ही होगा। जब पहले बार उस आंतरिक क्षमता को उपलब्ध होते हैं, निराकार का झलक मिलता है, निराकार अस्तित्व को जानते हैं,
उसके साथ रिदम बांधने लगता है, एक संसरता भीतर घटित होता है। तो इस जगत में होकर भी इस जगत का मालूम नहीं होते हैं। एक सूरत भीतर बंधा हुआ रहता है 24 घंटा, एफर्टलेस एफर्ट। पहले तो साधक जागरूकता को, होश को, अवेयरनेस को जो उपलब्ध होगा उसके लिए बहुत जागरूकता का साधना करना पड़ेगा, बहुत सारी विधियों पर काम करना पड़ेगा। तब एक स्टेज आता है कि अब उसे एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, एफर्टलेस एफर्ट। जैसे मैं बहुत सारे काम करता और ध्यान अपने बच्चों पर लगा हुआ, जरा सा उस बच्चे को आहट का पता चला कि मां दौड़ जाती है। यह स्त्रियां पनघट से पहले समय में पानी भरकर घड़ा में सर पर रख लेती थी, फिर पकड़ती भी नहीं, फिर अपने सहेलियों के साथ गपशप करते हुए, एक दूसरे से बातचीत करते हुए, हंसी ठिठौली करते हुए वह रास्ते पर निकलती। लेकिन आश्चर्य बात है कि हिलती डोलती है, हंसी मजाक भी कर रहा है, घड़ा गिर नहीं रहा है और पकड़ा भी नहीं हुआ, हाथ से सहारा भी नहीं है, लेकिन पकड़ा है। आंतरिक होश, एक रिमेम्बरिंग, वो होश के कारण वो घड़ा उस होश से बंधा हुआ है। ऐसे साधक के भीतर जब वो जागरूकता पर गहन काम करता है और वो 100 डिग्री पर पहुंचता है, तब दूसरा स्टेप घटता है, एफर्टलेस एफर्ट, प्रयास रहित जागरूकता। तब वो आकार के जगत में होता भी है, फिर आकार में नहीं भी होता है, एक सूरत बंधी रहती है निराकार से। जब हमारा फोकस निराकार पर हो जाता है, आकार पर नहीं, तब उस तेज को हमें महसूस होगा। तपस्याओं का तेज वही है जो उस आंतरिक क्षमता को उपलब्ध हो गया। अगर हम औपलक बुद्ध पर अपना दृष्टि, या किसी जागृत या किसी बुद्ध पर, कोई भी व्यक्ति जो प्रज्ञा को उपलब्ध हुआ है उस पर जब हम दृष्टि गोचर करते हैं औपलक, तो कुछ ही समय के बाद वह जो हमारे सामने आकृतियां हैं उनका, वह खो जाता है और वहाँ एक प्रकाश पुंज दिखाई देता है। ये प्रकाश पुंज को वहाँ भी अनुभव कहा जा सकता है। और जैन शास्त्र में कहा कि एक तीर्थंकर का आभा 72 किलोमीटर तक स्पर्श करता है। जब वह उस सीमा के अंदर कहीं भी होगा, साधक कितना भी दूर रहेगा, अगर वह बुद्ध पुरुष उस सीमा में आ गए हैं तो वहाँ से भी उस आभा को महसूस किया जा सकता है। सभी नहीं कर सकते। जिसका कुंडली जागृत हो गया है, जिसका ऊर्जा अंतर्मुखी हो गया है, तब वो जान सकता है। इसीलिए कृष्ण क्या है, तपस्या का तेज। कृष्ण कह रहे हैं कि आकाश में मैं शब्द हूं। कृष्ण ये क्यों कहा कि आकाश में मैं शब्द हूं? कि शब्द अमर है, शब्द का मृत्यु नहीं होता। हर एक चीज को होने के लिए आकाश चाहिए, लेकिन आकाश को होने के लिए किसी का जरूरी नहीं। जो भी चीज अभिव्यक्ति लेगा उसके लिए जो ये 4 डायमेंशन है आकाश, ये इसको मस्ट जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज जो अभिव्यक्त में होता है वह 3 डायमेंशन में होता है। जो भी चीज अस्तित्व में है उसमें लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई। लेकिन आकाश के बिना जो है ये अभिव्यक्त नहीं हो सकता। लेकिन आकाश के लिए कोई जरूरी नहीं है। तो आकाश में हम जो भी ध्वनि हम बोलते हैं, अच्छे बुरे, तो सारा आकाश संग्रहित होता है, जिसे आकाशीय रिकॉर्ड कहा जाता है। अतीत में भी जो ध्वनि बोला गया है वह भी आकाश में संग्रहित किया गया है। परमात्मा का मतलब ये नहीं कहीं कि बही खाता लेकर बैठा हुआ है और एक एक आदमी को जो है एड्रेस कर रहा है कि उसका कर्म क्या है और उसको सजा दे रहा है। ये जो हम अच्छे बुरे जिस प्रकार के ध्वनियों को बोल रहे हैं, ये प्रतिगुंज हम तक आएगा, क्योंकि हम जो बोलेंगे, हम जो करते हैं, हम जो एक्शन में आते हैं, अस्तित्व पर संवेदित करते हैं एक घाटी के समान, क्योंकि वो रिस्पॉन्स लेता है। मैं जिस समय जिस काल में जैसा होने के लिए चुनाव करता हूं, वह सारा चीज हमको उपलब्ध होता है। और हर एक मनुष्य एक कंपन है, शुभ विचारों के, अशुभ विचारों के।
गिरते हुए लहर का, उठते हुए लहर का। हम जिस रूप में, जिस व्यवस्था में जैसे हम होना चाहते हैं, वैसे कंपनों के बीच, वैसे शब्दों के बीच हम डोलते हैं। और शब्दों का ये लेयर है आकाश में, विचारों से भरा हुआ जो एटमॉस्फेयर है, जिसमें वह कंपन विद्यमान है। और जिस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व होगा, बुरा होगा, निंदा के भाव से भरा होगा, या दुश्मनी के भाव से भरा होगा, या ईर्ष्या के भाव से भरा होगा, या मंगल के कामना के भाव से भरा होगा, उस प्रकार के वाइब्रेशन से हम संपर्क में आ जाते हैं, उस प्रकार के ध्वनि के वर्तुल में हम संपर्क में आ जाते हैं। आप देखें कि ध्वनियों का भी एक पैटर्न होता है। जब हम अच्छे शब्दों को उच्चारण करते हैं, उसका पैटर्न जो है रिदमिक बनता है, अब वर्तुलाकार, सर्कुलर बनता है। जैसे आप ओम का प्रयोग करें, एक कांच का प्लेट ले लें, उस पर थोड़ा बालू का या रेत का कण डाल दें और बोले ओम, तो देखेंगे उसका पैटर्न जो बनता है सो पूरा जो है सो रिदमिक बन रहा है और राउंड, गोलाकार बनता है। अस्तित्व में जो भी गति है वो गोलाकार है, सर्कुलर है, लीनियर गति नहीं है अस्तित्व में। लेकिन एक भद्दी कोई गाली बने, तब हम देखते हैं उस पर जो पैटर्न बनता है नॉन रिदमिक बनता है, आड़ा तिरछा एक दूसरे को काट रहा है। जब एक साधारण से कांच के प्लेट पर बालू के रेत पर हम रख देते हैं और उस पर इस प्रकार का पैटर्न बनता है, तो मनुष्य का चित्तो संवेदनशील प्लेट है। इस पर जो हम ध्वनि अंकित करते हैं, वो ध्वनि का प्रभाव तो हम पर आएगा ही। और जिस प्रकार के ध्वनियों के बीच हम डोलते हैं, उसी प्रकार के आकाश में जो ध्वनि का कंपन है, उसके लिए हम उपलब्ध हो जाते हैं। अगर हम बुरा विचार से भरते हैं तो और बुराई के खाइयों में और हम घाटी की ओर सरक रहे हैं। अगर हम अच्छे के भाव से, करुणा के विचार से, मित्रता के विचार से, मंगल के भावना से भरते हैं, तो हम और ऊपर उठने लगते हैं। हमारा जीवन और एक सौभाग्य का गीत हो जाता है। और जितना अपार्थिव विचार है, प्रेमपूर्ण, मित्रता, करुणापूर्ण, मंगल के भावना से, ये विचार बहुत लाइट होते हैं, बहुत हल्का होता है। जितना पार्थिव विचार है, दुश्मनी, निंदा, ईर्ष्या, दूसरे को परेशान करना, दुख देना, और पूरा समाज तो निंदा की रस से भरा, ये उतना ही भारी थॉट होता है। और हर एक मनुष्य थॉट में ही जी रहा है। अगर दूसरे के रास्ते पर हम कांटे फेंकेंगे तो हमारे रास्ते पर वो फूल बिछाएगा? नहीं बिछाएगा। क्योंकि न्यूटन का तो नियम का था एक्शन का रिएक्शन, और मानवीय मन जो है सो एक यांत्रिक मन है। मन प्रकृति के द्वारा दिया गया एक डिवाइस, जिसका हम उपयोग करते हैं, या हम उपयोग करते हैं ऐसा नहीं कहेंगे, मन ही हमारा उपयोग करता है। क्योंकि अभी मेरे होने का अस्तित्व को तो पता ही नहीं। मन यानी बहुत सारा विकल्प, हम क्या है, संकल्प। जब हमारा संकल्प किसी खास विकल्पों के साथ जुड़ जाता है तो वह सक्रिय हो उठता है, एक्शन में आ जाता है। विकल्प तो बहुत है, विकल्प है मेरे अच्छे भी होने का, बुरे भी होने का। विकल्प तो यही है कि मैं ये भी जीवन अपना सुखपूर्वक करूं, आगे का भी और आगे आने वाले जीवन को भी चैनलाइजेशन कर सकूं। लेकिन विकल्प ये भी है, इस जीवन को अभी जो क्षण है उसको भी दुख, संताप, पीड़ा की कहानी से भर दो, आगे आने वाले जीवन को भी दुख, संताप, पीड़ा से भर दो, और जो आगे का जन्म है उसको भी गाथा अभी लिख रहे हैं वर्तमान का पृष्ठभूमि। समय का 3 हिस्सा नहीं है, मन का 3 हिस्सा है। मन 3 डायमेंशन में गति करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि समय का 3 हिस्सा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर मन 2 हिस्सा में गति करे हम कहेंगे समय का 2 हिस्सा। और मन अगर 5 हिस्सों में गति करे तो हम कहेंगे समय के 5 हिस्सों में गति करते हैं। टाइम तो इंटरनल नाउ है, उसका कोई प्रकार नहीं है, और समय का 3 हिस्सा है ही नहीं। वर्तमान एक प्लेटफॉर्म है जो जीवन को, ढांचा को 2 में तोड़ता है, एक पास्ट, एक फ्यूचर। कभी हम वर्तमान के स्वर को जो जाने ही नहीं है, सारा गीत और सारा रस जीवन का जो उपलब्ध है वो वर्तमान के प्लेटफॉर्म पर है, वहां कभी मैं मौजूद ही नहीं होता। या तो हम पास्ट ओरिएंटेड होते हैं या तो हम फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, कभी हम वर्तमान में ठहरते ही नहीं हैं। और जीवन का जो स्वर है वो वर्तमान में है,
सारा ध्यान योग साधना का यही मतलब है कि मन का जो ये गेस्टाल्ट बन गया है, फ्यूचर ओरिएंटेड या फास्ट ओरिएंटेड, इस पैटर्न को तोड़ दो। वर्तमान में रुकने और ठहरने की वो कला सिखा दे। अब वर्तमान द्वार है राम का, परमात्मा के द्वार में हम प्रवेश करेंगे तो अतीत से होकर नहीं करेंगे, ना कि भविष्य से होकर, वर्तमान से होकर उसके द्वार में हम प्रवेश करेंगे। तो वहीं वह चाबी मिलता है। अब मिलता है भी नहीं कहेंगे, वहां चाबी रखा हुआ है। जब हम वर्तमान में ठहरते हैं कि द्वार खुल जाता है। द्वार है भी नहीं, वो मेरे ही कारण द्वार नहीं खुलता है। मैं ही पीठ किया हूं, मैं ही आंख बंद किया हूं। तो कहते हैं कि हम आकाश में शब्द हों। जो भी हम जीवन को जैसा रिस्पांस ले रहे हैं, जैसा जी रहे हैं, जिन कंपनों में डोल रहे हैं, अशुभ का भी कंपन है, शुभ का भी कंपन है, वैसा ही हमारा भाग्य होता है, वैसा ही हमारा जीवन होता है, वैसा ही हमारा कर्म हो जाता है। अगर हम इन कंपन को, इस थॉट का लेवल को बदलते हैं तो हमारे शरीर का कंपोजिशन बदल जाता है, रासायनिक व्यवस्थाएं बदल जाता है। एक खास प्रकार के विचार के कारण शरीर में एक खास प्रकार का कंपन होना शुरू हो जाता है। एक खास प्रकार के विचार के कारण शरीर में एक खास ढंग से रासायनिक प्रक्रिया बनना शुरू हो जाता है। एक खास प्रकार के ग्रंथि एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए कृष्ण कहे हैं आकाश में मैं शब्द हूं। और कह रहे हैं कि पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूं। पृथ्वी है क्या? एक गर्भगृह है। पृथ्वी में अनेकों संभावनाएं हैं। अच्छे भी गंध है, बुरा भी गंध है। इसी से गुलाब का पौधा भी पनपता है, इसी से नीम का भी पौधा पनपता है। नीम का फल कड़वा होता है, गुलाब का फूल सुवासित होता है, कोमल होता है। देखने से उसमें एक सुकून मिलता है, एक मुस्कुराहट मिलता है। इसी में कांटों का भी पौधा जन्म लेता है क्या? एक हम नीम के वृक्ष और एक बबुल का वृक्ष, एक गुलाब के वृक्ष देते हैं। पृथ्वी तो तीनों का एक समान उपलब्ध है। आकाश भी तीनों के लिए एक समान उपलब्ध है, कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। प्रकाश भी तीनों का एक समान उपलब्ध है। मालिक भी तीनों का एक ही है। और पृथ्वी का गर्भ भी, उनकी सारी संभावनाओं तीनों के लिए एक ही। और माली भी एक है। फिर नीम के पेड़ में करवा, बबुल के पेड़ में कांटा और गुलाब के फूल में सुवासित गुलाब अपने सब संभावना को लेकर चलता है। क्योंकि हर एक जीवन जो है एक कंपन में है। और वो वाइब्रेशन का लेवल क्या है, वो वाइब्रेशन का लेवल जो होगा, वो उसमें ब्लूप्रिंट जो होगा, वही संभावनाओं को वह उपलब्ध होगा। और गर्भ उसके संभावनाओं को उपलब्ध करता है, सहयोग देता है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी नीम को नीम होने के लिए मजबूर कर देता है, बबूल को बबूल और गुलाब को गुलाब। पृथ्वी एक गर्भगृह है, एक संभावना है, मल्टी। शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। अभिशाप भी जीवन हो सकता है और वरदान भी हो सकता है। हमारा सामने हमेशा एक संभावना है। विकल्प बहुत सारा है, लेकिन चुनाव जो है करने का वो मनुष्य की स्वतंत्रता है। यही उसका फ्रीडम है। हम चाहे तो जीवन गुलाम की तरह जी सकते हैं, चाहे तो मालिक की भी तरह जी सकते हैं। हम चाहे तो जीवन को नर्क बना सकते हैं, हम चाहे तो जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, और चाहे तो नर्क स्वर्ग दोनों को छोड़ दें। क्योंकि दोनों तो अल्टीमेट रूप से बंधन ही है, चाह ही बंधन है, इसी से मुक्त होना है। तो पृथ्वी का सुगंध क्या है? हमारा जो शरीर है ये पृथ्वी है। इसी मिट्टी से ये शरीर बना हुआ है। पृथ्वी का सुगंध बुद्धत्व है, बुद्ध पुरुष से। जब हमारा ऊर्जा ऊर्ध्वरेतस हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है, उस आदमी में एक सुगंध होता है, एक उष्मा होता है, एक खुशबू होता है, जो उस आंतरिक क्षमता को उपलब्ध होता है, जो थोड़ा भी संवेदनशील है, वह उस सुगंध को जान सकता है। क्योंकि साधक का ऊर्जा जब अंतर्मुखी हो जाता है तो भीतर एक ग्रंथ सक्रिय हो जाता है। वो ग्रंथ
एक खास प्रकार का स्मेल छोड़ता है और रासायनिक व्यवस्था भी भीतर का बदल जाता है। इसे ऐसे समझें, जब हम काम वासना में उतरते हैं प्रेमी और प्रेम का, तो काम वासना का जो क्षण है चढ़ाव का, उस समय दोनों का शरीर एक विशेष प्रकार का एक गंध छोड़ता है, नर और मादा, और उसका अनुभव भी है। सुगंध के व्यवसायियों का ये अनुभव है बाजार का, या वो स्पेन का हो या स्विट्जरलैंड का हो या पेरिस का हो, कहीं का भी हो, ये सब बाजार में जाकर अनुभव करते हैं, वेश्याओं के द्वार पर जाकर अनुभव करते हैं कि ग्राहक को किस प्रकार का स्मेल पसंद है। उसी प्रकार का परफ्यूम बनाया जा सकता है कि लोग अट्रैक्ट हो, क्योंकि पूरा मनुष्य काम वासना में ही जी रहे हैं, और काम वासना कैसे प्लवित हो, फूले खिले, इसके समायोजन व्यवस्था जुटाते हैं। तो एक खास प्रकार का गंध जो काम से मिलता जुलता है, नर और मादा जब पास आता है तो स्मेल देना शुरू होता है। यह हम पशु भी जगत में देखें, कोई मादा अगर हिट में आया है तो पशु नर जो है सांड उसके पास आएगा और आसपास वो सूंघने लगता है, क्योंकि वायुमंडल में वह गंध विराजमान हो जाता है, और वो सूंघ कर मादा के पास पहुंच जाता है और यौन को आकर चाटते हैं, और यौन जब स्वीकृत देता है कि मादा हिट हुई है, आमंत्रण दे रही है, तब वह तैयार होगा। ये मनुष्य के भी साथ था, लेकिन मनुष्य इस क्षमता को तोड़ दिया, क्योंकि बड़ी मुश्किल है कि आपकी पत्नी बैठी हो, घर में एक अपरिचित पुरुष आया हो और उसका शरीर उस प्रकार के गंध को उपलब्ध हो जाए। तो ये हमारी सिस्टम जो व्यवस्था है वह ताश नाश हो जाएगा। इसीलिए उस क्षमताओं को हम तोड़ दिए हैं, ताकि एक सेपरेशन में हो, और कोई क्षमता टूटता नहीं है, चेतन से दबकर अचेतन में चला जाता है। चेतन वह हिस्सा हुआ जिस चीज़ को समाज स्वीकृत दिया है, जिसको हम पसंद करते हैं, जो समाज के द्वारा मान्यता को उपलब्ध है, चेतन में स्वीकृत है। जो समाज के द्वारा अस्वीकृत है वो अचेतन में चला गया। ऐसे ही जब साधक आंतरिक संपदा को, ध्यान को उपलब्ध होता है, उसका ऊर्जा अंतर्मुखी होता है, तो उसके भीतर एक विशेष प्रकार का गंध आता है। उस गंध को जाना गया है बुद्धों के साथ, महावीर के साथ, गोरख के साथ जो साधक रहे हैं, या महावीर के साथ जो साधक रहे हैं, वो उसके गवाह है कि उनके पास से एक विशेष प्रकार का गंध निकलता है, और एक सीमा रेखा के बाद कितना भी दूर साधक हो, उस गंध को अनुभव किया जा सकता है, उस गंध को जाना जा सकता है। और पृथ्वी का सुगंध तो वही है, और कोई सुगंध भी नहीं हो सकता है। इसी मिट्टी से मैं भी पैदा हुआ हूं, इसी मिट्टी से एक बुद्ध भी पैदा हुआ है, इसी मिट्टी से कृष्ण भी पैदा हुआ है, इसी मिट्टी से महावीर पैदा हुआ है। कोई चंगेज खां बनता है, कोई हिटलर बनता है, कोई नादिर शाह बनता है, कोई बुद्ध बनता है, कोई कृष्ण बनता है, कोई महावीर बनता है। जो उस आंतरिक, उस बुद्ध के साथ जो आंतरिक संबंध को उपलब्ध हो गया है, जिसका कुंडलिनी फोर्स जाग गया है, वह उस गंध को, उस हार्मोनी को, उस ऊर्जा को अनुभव कर सकता है। उनके आसपास एक विशेष प्रकार का गंध है, और गंध को हम जान सकते हैं। क्योंकि कृष्ण गीता कहें, कृष्ण गीता कहें, ये तो ठीक ही है, लेकिन अर्जुन में भी तो अपात्रता था, जो कृष्ण को मित्र के रूप में पाया, ना कि भगवान के रूप में। वो स्वीकार भी नहीं कर रहा था, वह तो सारथी बनकर बैठा हुआ था, लेकिन सखा के रूप में स्वीकार किया। तो इसीलिए वो कह रहे हैं, गंध में मैं पृथ्वी का गंध, सुगंध तो पृथ्वी का एक ही हो सकता है, बुद्धत्व। इसीलिए तो पृथ्वी इतने श्रम कर रहा है, सारा प्रकृति श्रम कर रहा है। कैसे मनुष्य अपने अल्टीमेट संभावना को उपलब्ध हो सके, जो कि कोई पशु पक्षी या अन्य जीव नहीं उपलब्ध हो सकता, वह संभावना मनुष्य की। चाहे तो मैं अपने जीवन को सौभाग्य
से भर दूं, चाहे तो मैं अपने जीवन को दुर्भाग्य से भर दूं। मेरी संभावना है, चुनाव करने की हमारा स्वतंत्रता है, जैसे चुनाव करेंगे वैसे हमारी संभावना है। नहीं कोई परमात्मा हमारा भाग्य लिखता है, लिखता हूं स्वयं अपनी भाग्य, क्योंकि चुनाव ही मैं करता हूं। विकल्प तो बहुत सारा है, मन एक विकल्प है। जब उस विकल्प के साथ हमारा संकल्प एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, तब वो हमारा जीवन हो जाता है। जब तक सक्रिय नहीं हुआ वो निष्क्रिय रूप है। तो जो ध्वनि बहुत बुरा है, अमंगल भाव से भरा है, जिसमें हिंसा है, ऐसे ध्वनियों का विचार को न बोले तो अच्छा है। न बोले तो हमारे तो मन में होगा, लेकिन एक तो हम काम किए हैं, उसको सक्रिय नहीं किए, निष्क्रिय रूप में है। निष्क्रिय पर तो मेरी मालकियत नहीं, वह तो है, लेकिन एक्टिवेट तो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बोलेंगे तो वह अस्तित्व के रिकॉर्ड में आ जाएगा और वहां से फिर हमारा डेस्टिनी चलने लगेगा। हमारी संभावना है हम जैसा अपने को जीवन दे सके, हमारा जीवन एक हार्मोनी में हो सकता है और हार्मोनी में नहीं भी हो सकता। हम अपना जीवन के एक मंगल के गीत बना सकते हैं और मंगल के गीत बना सकते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, ध्यान से पहले समस्त मनुष्य के लिए, संपूर्ण प्रकृति के लिए मंगल के भाव से, प्रार्थना के भाव से, मुदिता के भाव से, करुणा के भाव से भर जाओ। और ध्यान के बाद जो तुम्हें संपदा मिला है, संपूर्ण जगत में उसे बांट दो। उसके बाद भी संपूर्ण जगत के लिए मंगल के भाव से, प्रेम के भाव से, मुदिता के भाव से भर जाओ। क्योंकि हम जो रेजुरेंस करते हैं दूसरे के साथ, जो हम दूसरे को देते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, बहुत रूपों में अस्तित्व हम पर प्रतिसंवेदन करता है, हम तक आता है, लौटता है। यही जीवन का सत्य है। दिस इज ए अल्टीमेट ट्रुथ।